प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी जीवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं ये टॉपिक, मकर राशि चंद्रमा से चोरी कभी मत करना। जी, ये आज वीडियो का विषय है। और चंद्रमा से चोरी कर दी तो बहुत पछताएंगे, ये वीडियो का विषय है। नए मेहमान का स्वागत करते हैं, फिर आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि जो टॉपिक ये है, चंद्रमा से चोरी मकर राशि कभी नहीं करें। हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है, आज ही आया है कमेंट, लगभग 3 घंटे पहले, जिसमें वो कहते हैं कि जो हम डेली भविष्यफल जारी करते हैं 5 बजे मकर राशि का, उसी पर कमेंट है। कहते ये हैं कि क्या चंद्रमा ही हमारा डेली जीवन प्रभावित करते हैं? जो दैनिक भविष्यफल की आज क्या होगा क्या नहीं होगा, ये क्या चंद्रमा ही करते हैं और दूसरे 8 ग्रह क्या कोई भूमिका प्ले नहीं करते, उनका कोई रोल नहीं रहता है? क्या दूसरे 8 ग्रह जो हैं हमारा दैनिक जीवन डेली लाइफ प्रभावित नहीं करते और क्या केवल चंद्रमा ही करते, इन्हीं का राज चलता है क्या? ये कमेंट है, अच्छा कमेंट है। हम आपको समझाएंगे कि देखिए चंद्रमा का आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है, दूसरे ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान रखिए कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। जो हमारा मन होता है वो उसके कारक होते हैं, मन को प्रभावित करते हैं और मन से ही हमारा पूरा जीवन संचालित होता है। जहाँ तक हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम चंद्रमा के आधार पर ज्योतिष शास्त्र का कार्य करते हैं। चंद्रमा मन को प्रभावित करते हैं और मन से हमारे सुख होते हैं, मन से हमारे दुख होते हैं, मन से हमारा गुस्सा होता है, मन से हमारी शांति होती है, मन से हमारा खुशियाँ होती है, मन से हमारे चैलेंज होते हैं और मन से हम सफल होते हैं और मन से ही हम फेल हो जाते हैं। मन की ताकत बहुत बड़ी है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मन का विषय चंद्रमा संभालते हैं। इसलिए जो है नवग्रह समूह में चंद्रमा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो है व्यक्ति का दैनिक जीवन प्रभावित करेंगे और दैनिक आधार पर उसका डेली लाइफ जो है चंद्रमा प्रभावित करेंगे। इसलिए चंद्रमा एक राशि को पार करने में सिर्फ 2.25 दिन लगाते हैं। बहुत ही फास्ट राशि पार करते हैं चंद्रमा। सबसे तेज़ गति से राशि पार करने वाले ग्रह होते हैं चंद्रमा, लगभग 2.25 दिन में। इसका मतलब 54 घंटे में एक राशि पार कर लेते, दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो इनका दैनिक आधार पर आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अन्य जो 8 ग्रह है, दूसरे 8 ग्रह, वो दैनिक आधार पर आपको प्रभावित नहीं करते, उनकी भी भूमिका होती है लेकिन डेली लाइफ को प्रभावित नहीं करते। अब वो आपको कभी कभार प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। हमारे घर में एक माता होती है, एक पिता होते हैं जी, माँ और बाप। बच्चे के लिए माँ की भूमिका क्या है, पिता की भूमिका क्या है, यूँ समझिए। देखिए, बच्चा जो होता है वो माँ के इर्द गिर्द ही रहता है। बच्चे का डेली लाइफ जो होता है, दैनिक जीवन होता है, वो माँ से प्रभावित होता है। उसका दैनिक पूरा रख रखाव करना, बच्चे का ध्यान करना, पालन पोषण करना, ये सब माँ के कार्य होते हैं और माँ ये कार्य करती हैं जी। पिता की क्या भूमिका होती है? पिता की भूमिका ये होती है कि पिताजी जो हैं बच्चे के विकास के लिए, अच्छे लालन पालन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो पिताजी का काम है, वो पैसे कमाते हैं। पिताजी का काम है कभी कभी बच्चे को घूमने फिरने ले जाते हैं। पिताजी का काम है कभी उसके अच्छे कपड़े लाते हैं। पिताजी का काम होता है अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। पिताजी का काम होता है इसको कहीं कोचिंग करवानी है, विवाह करवाने, सगाई विवाह के, ये काम जो है पिताजी की भूमिका होती है। अब आप समझ गए कि पिताजी की जो फादर की जो भूमिका है वो डेली लाइफ में नहीं होती है बच्चे के, वो कभी कभार पिताजी का रोल होता है। उसके भूमिका डेली बच्चे के लिए कौन सी डेली लाइफ में उसकी भूमिका होती है, उसकी माँ की होती है। माँ ही तय करते हैं कब नहाना, कब खाना, कब क्या करना, कब खेलना, क्या पढ़ना। बार बार वो माँ ही उससे कहते हैं अब तेरा खाने का टाइम हो गया, पढ़ने का टाइम हो गया, अब सोने का टाइम हो गया, इतना क्यों रोता है, इतना क्यों चिल्लाता है। ये सारी बातें उसे अच्छी बातें सिखाते हैं। वहाँ मत जा, वो दोस्त खराब है, उसकी संगत मत कर, ये गलती मत कर, लाइट के छेड़छाड़ मत कर, करंट आ जाएगा, पानी से मत खेल, कहीं पानी में गिर जाएगा। ये सारी सावधानी, ये सतर्कता है, ये सब कौन सिखाते हैं?
उसकी माँ सिखाती है, डेली लाइफ में सिखाती रहती है। बच्चा दुकान पर जाता है, माँ कहती है दौड़ते दौड़ते मत जाना, सड़क दौड़ते हुए पार मत करना, ये माँ सिखाती है। ये सब जो माँ प्रभावित करती है। पिताजी को इन बातों से इतना कोई सरोकार नहीं होता। पिताजी अपने काम में लगे रहते हैं और बच्चे के लिए बड़े बड़े जो काम होते हैं वो पिताजी को पता है कि बच्चे के क्या क्या काम करने दिमाग में उनके रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिए, अब आप समझ गए। अब इसी को जो है चंद्रमा और अन्य ग्रह से जोड़े। देखिए चंद्रमा महिला ग्रह है, ध्यान रखिए। चंद्रमा महिला ग्रह होते हैं, महिला होती है, चंद्रमा को महिला ग्रह माना गया। 2 ग्रह हैं, चंद्रमा शुक्र देव, दोनों को महिला ग्रह माना गया। तो चंद्रमा महिला ग्रह होती है, इसलिए चंद्रमा को जो है इंसान के डेली लाइफ को प्रभावित करने की जिम्मेदारी दी है। यानी जो डेली लाइफ होती है उसे चंद्रमा संभालते, क्योंकि महिला ग्रह है और हम लोग दुनिया के लोग जातक जिन्हें कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम जो जातक होते हैं अलग अलग सभी राशियों के, वो चंद्रमा की संतान माने जाते हैं। यानी हम उनके संतान हैं, चिल्ड्रन हैं, और वो जो है हमारी माँ होती है चंद्रमा। तो इस तरह से हमारा जो दैनिक जीवन प्रभावित होता है चंद्रमा के आधार पर होता है। दूसरे ग्रह डेली लाइफ प्रभावित नहीं करते हैं। अभी बुध ग्रह अच्छा है, वो कोई बिजनेस में ज़बरदस्त लाभ कराएगा, तो ऐसा तो नहीं कि कोई डेली लाभ हो जाए बिजनेस में। कभी कम मुनाफा होता है, कभी ज़्यादा होता है, और महीने में एक बार ज़बरदस्त मुनाफा हो जाता है। क्योंकि बुध ग्रह अच्छा है तो बहुत ज़्यादा लाभ कराता है, ऐसा कराता है कि पूरे महीने का एवरेज लगता है कि चलो इस महीने लाभ हुआ, इस तरह से। तो इसी तरह से देवगुरु बृहस्पति हैं, ये भी मामले विवाह सगाई के, बड़े नौकरियों के, सरकारी नौकरियों के संभालते हैं। सूर्य देव भी सरकारी नौकरियों में, पॉलिटिक्स में ये संभालते हैं। लेकिन अब इनके कार्य जैसे सरकारी नौकरी है, तो सरकारी नौकरी का काम डेली तो होता नहीं है। सरकारी नौकरी तो बच्चा पढ़ाई करता है, आगे करता है, 2-3 साल मेहनत करता है, फिर लगने के योग बनते हैं उसके। तो अन्य ग्रहों की जो भूमिका रहती है डेली जीवन में नहीं रहती है। वो कभी कभार जो है अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छे प्लेसमेंट में होते हैं तो अच्छा फल दे देते हैं, बुरे में होते हैं तो बुरा फल दे देते हैं जी। लेकिन दैनिक आधार पर प्रभावित करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमेशा ध्यान रखते हैं, आज सावधानी रखनी है। चंद्रमा कहते हैं कि आज आपका टेंशन खत्म है, फिर चंद्रमा कहते हैं आज आपके चमत्कार होंगे। कभी चंद्रमा कहते हैं कि आज आपको खुशखबरी मिलेगी, कभी चंद्रमा कहते हैं कि आज आपका भाग्य छलांग लगाएगा। तो चंद्रमा कभी कहते हैं कि सावधान हो जाइए, गलती मत करना, शत्रु नुकसान करवा सकते हैं, शत्रुओं से बचना, गलत लोगों की संगत मत करना। तो ये सब बातें जो हैं चंद्रमा सिखाते हैं, जैसे एक माँ बच्चे को सिखाती है, हमें सिखाते रहते हैं। तो ये मकर राशि की जात को ध्यान रखना। कमेंट अच्छा था, हमने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। तो अब मकर राशि की जात को आप समझ गए कि चंद्रमा की भूमिका इंसान के जीवन में कितनी होती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में चंद्र राशि के आधार पर एस्ट्रोलॉजी चलती है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं चंद्र राशि के आधार पर करते हैं। आपकी जो मकर राशि है वो चंद्र राशि मकर होती है, उसके आधार पर जो है आपकी भविष्यवाणी की जाती है। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल रहता है जो मन का कारक होता है और हमारे मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा को हमारे चैनल की तरफ से सादर प्रणाम। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है उनके लिए उपाय बताते हैं। सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए और इससे जो है चंद्रमा आपके शुभ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। सफ़ेद वस्तु में दूध, चीनी, चावल, बर्फ वगैरह हो सकता है, उनका दान करने से चंद्रमा शुभ हो जाएंगे। जीवन आपका ज़्यादा जो है खुशहाल बन जाएगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।